नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू 7 जनवरी से लगातार चल रहा है। उसी बीच में हमारे साथ एक एस्पिरेंट है जो अभी इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं। मैं इनका एक्सपीरियंस जानूंगा और कुछ सजेशन भी लूंगा जो आने वाले एस्पिरेंट के लिए थोड़ी सी सहजता हो जाएगी। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम विकास कुमार है सर। अच्छा सर, आपका ये इंटरव्यू का सर एक्सपीरियंस पहले तो बता दीजिए कैसा रहा सर। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ सर, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था और बहुत अच्छा। ओके सर, किसके बोर्ड में था? ये संजय वर्मा सर की। अच्छा सर, बस ये बताइए कि अभी क्योंकि इंटरव्यू आने वाले टाइम में बहुत बचा है, पूरा अप्रैल मिड तक है, पूरा मार्च बचा है सर, उन एस्पिरेंट के लिए क्या आप सजेशन देंगे? थोड़ा उनको उनके बारे में बताइए, अंदर का माहौल कैसा होता है ताकि वो उनका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि अंदर कैसा माहौल होगा। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा एंजाइटी ले लेते होंगे सर, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखो, मैंने भी मॉक लगाए थे तो उनका और जो रियल इंटरव्यू है इसमें बहुत अंतर है। Yes, बहुत अच्छे लोग अंदर बैठे हैं। यस सर। जो भी हमारे सेंट्रल हॉल में जितने भी लोग थे सभी बोर्ड के, यस सर। तो सभी का अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। Okay. बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। Okay. और एक ब्यूरोक्रेसी में जो एक रियल जो टेस्ट है यस सर। वो फील करवाते हैं। ये नहीं कि आपको नॉलेज पे ग्रिल कर रहे हैं या फिर ऐसी चीजें, ऐसे कुछ नहीं। Yes, sir. और बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया कॉर्डियल व्यवहार रखते हैं और बिल्कुल लाइट माहौल रहता है अंदर सर। ओके सर, मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसका आप कुछ आंसर ना आता हो, तो आप वहाँ पोलाइटली जब आप उनको मना करते हैं तो क्या कुछ उनका रिएक्शन होता है कि अरे इनको तो नहीं आता है, या उनका क्या रिएक्शन होता है इस सब पे? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो स्माइल करते हैं और खुद ही आंसर और बताने की हेल्प करते हैं साथ में। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि, और आप अगर टू भी ऑनेस्ट कह के सॉरी से अगर बोल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक्नॉलेज करते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर सके उन एस्पिरेंट के लिए जो आने वाले टाइम पे इंटरव्यू देना है, तो उनको थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? मुझे जैसे एक तो एज ए क्रिकेटर मेरी जो हॉबी थी, तो एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर जो मेरा शुरू में करियर को लेकर था, तो क्रिकेट पे काफी सवाल किए गए थे कि प्रशासन में क्या भूमिका हो सकती है। और जो मैनेजमेंट जो होते हैं फेडरेशन वगैरह का, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या, और जो द्विपक्षीय रिलेशंस होते हैं देशों के बीच में, उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो क्रिकेट को लेकर काफी सभी मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चन किए थे। यस सर। और फिर दूसरा हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है। तो उसको लेकर पूछे गए थे कि जैसे मीरा है वो राजस्थान की, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बारे में पूछा था। यस सर। प्रेमचंद जो फेवरेट क्यों है ये पूछा था। यस सर। और जो सिख जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब की, उसमें कबीरदास की वाणी को क्यों लिया गया। यस सर। तो ये सब चीजें पूछी थी। तो बहुत ही अच्छे जनरल क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था सर, वो बहुत स्माइल करके जो मैम और सर थे वो खुद ही बता रहे थे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे याद आए कोई चीज ऐसी। यस सर। हाँ, तो बिल्कुल लाइट माहौल था सर। थैंक यू सर बताने के लिए। ये तो सर इनका हो गया इंटरव्यू का, पर सर कुछ उनके लिए थोड़ा सा सजेशन दे दीजिए जो 25 या 26 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनको क्या आपका सजेशन है, स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर के? क्योंकि सर मुझे लगता है आपका भी हिंदी मीडियम रहा होगा, और सर हिंदी मीडियम के लगभग बच्चे सर प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं, और वो चाहे सीसेट की वजह से या उनका कुछ स्टैटिक्स पोर्शन ना क्लियर होता रहा हो। सर आप क्या उनको सजेशन देंगे और वो क्यों फेल हो जा रहे हैं सर, क्योंकि अपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं? सर, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का तो इसमें कोई ये कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स में ज्यादा फेल हो रहे हैं। यस सर। इवन हिंदी मीडियम वाले ज्यादा मेहनती होते हैं। Yes, बच्चे ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं होते हैं वो। Yes, पर कुछ सालों से जैसे पेपर भी बहुत अनएक्सपेक्टेड आते हैं। प्रीलिम्स में हमें बहुत सारा वाइड नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल भी नॉलेज चाहिए। तो और कुछ माइन्यूट जो कैलकुलेशंस होते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे जाके हो जाते। फिर सीसेट की में कुछ दिक्कतें फेस करता है हिंदी मीडियम वैसे। यस सर। तो बस यही संदेश है सर कि जैसे सीसेट पे थोड़ा ध्यान बनाए रखिए शुरू से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें PYQ की, ना कि किसी कोचिंग्स के मॉक्स वगैरह की। उनसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और सीसेट के ऊपर बराबर फोकस रखेंगे तो अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है सर, 3-4 महीने करीब, और क्लियर किया जा सकता है सर। बाकी हिंदी मीडियम वाले मेहनत में तो पीछे नहीं रहते हैं। यस सर। सर मेंस को लेकर के सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है आपका एसए का पेपर, एथिक्स और आपका ऑप्शनल। इन तीनों को लेकर के सर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, और आप आने उन एस्पिरेंट को क्या सजेशन देंगे जो 25 या 26 में एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली सर एसए और एथिक्स और ऑप्शनल, अगर आपको हिंदी साहित्य जो भी हो उसके बारे में सब जरूर। देखो सर, अच्छे है वो तो एक आधा चैलेंज तो वही खत्म हो जाता है जब हम टॉपिक समझ लेते हैं। यस सर। तो वहाँ पे जैसे 4 टॉपिक होते हैं, 8 दोनों सेक्शन में। यस सर। तो उनको समझना अपने आप में एक चुनौती होती है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हम PYQ को लेकर सामने कि ये टॉपिक है और इसका आंसर ये है, यस सर, तो उससे हमें काफी समाधान मिल जाएगा कि ये चीज ऐसे टॉपिक होते हैं, और उनको समझने में हमारी वाइड ग्रिप थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यस सर। रही बात इथिक्स की सर, तो इथिक्स के बहुत सारे सोर्स है, जैसे कि आजकल तो कई ऐसे कोचिंग्स हैं जो अपने नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। और इथिक्स में 2 पार्ट होते हैं सर, एक क्वेश्चन का जो पार्ट है वो, और एक केस स्टडी का। तो हमें दोनों चीजों पे अलग अलग फोकस करना पड़ेगा सर, थियरी पार्ट पे भी और केस स्टडी पे भी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग और आधे आधे नंबर के वेटेज होते हैं उनका।
तो वो कहीं से भी अलग जिस कोचिंग का मटेरियल या जो भी अच्छा लगे, लेक्सिकन की बुक आती है सर, वो काफ़ी अच्छी बुक आती है। और ऑप्शनल में सर जिसका भी सबसे पहले तो यही है कि ऑप्शनल जितनी तैयारी हो जाए उतनी अच्छी होती है सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है और डिसाइडिंग फैक्टर होता है सर। यस सर। और जो अलग अलग ऑप्शनल होते हैं सर अलग अलग, तो उनके लिए क्या राय दूँ सर मैं? आपका जो ऑप्शनल था उसको लेकर के? मेरा सर हिंदी साहित्य था। Yes, तो मैं दृष्टि के जो क्लास नोट्स हैं सर और कुछ क्लास भी की थी, तो उस पर मैंने काफ़ी फोकस किया था सर, और मेरा हो गया था, अच्छा हुआ था पेपर सर। ओके, कुछ क्विक क्वेश्चन सर, आप एनसीईआरटी का क्या रोल आपको मानते हैं? सर जो अभी शुरुआती स्टेज पे हैं बच्चे, जैसे कोई शुरू ही किया है तैयारी, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे फाउंडेशन हैं वो क्लियर करते हैं। किसी भी कोचिंग के नोट्स उतना क्लियर नहीं कर पाते हैं सर, वो कट पेस्ट होते हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूपीएससी डायरेक्ट उठा लेती है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो आप, प्री में और मेंस में दोनों में, तो एनसीईआरटीओ से ही डायरेक्ट लाइन उठाते हैं वो गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्स होते हैं ना, एनसीईआरटी हो गई, इंडिया ईयर बुक हो गई, और ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है सर, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चे हैं ना, स्वाभाविक रूप से एनसीईआरटी तो तैयार करनी ही चाहिए सर। ओके, बहुत सर नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? आप नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स रिवीजन कैसे करोगे बिना नोट्स? ओके सर, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? सर ये अपने इंडिविजुअल वो होता है, जैसे किसी का बैकग्राउंड बीटेक है तो वो यहाँ आके कैसे समझेगा, फिर वो थोड़ा गाइडेंस के लिए कर लेते हैं कोचिंग। जो बीए करके आते हैं नो डाउट वो बहुत अच्छे कॉलेज से हैं, तो फिर यहाँ जो पढ़ाएंगे कोचिंग वाले उनसे अच्छा पढ़ के आए होंगे। तो सर ये व्यक्तिगत मामला है। बाकी यूपीएससी के पेपर जिस हिसाब से आ रहे हैं आजकल डायनेमिक सर, उस हिसाब से आप एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए सर जो बहुत अच्छा कंटेंट, यूपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट आते हैं, और न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है डेली, हिंदी इंग्लिश के अलग अलग अखबारों का। तो आपको मैंडेटरी नहीं है सर कि कोचिंग करो आजकल इतना। लैंग्वेज सर बैरियर करता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? सर नहीं है ऐसा पहले लोग बोलते होंगे बाहर, लेकिन देखो हिंदी मीडियम पढ़ते, मेहनत तो बहुत अच्छी करता है सर, सीसेट में रह जाते हैं लोग, और काफ़ी अच्छे रैंक आ रही हैं पिछले 2-3 सालों से। और अभी मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ सर, बहुत अच्छा अंदर कोर्डियल माहौल रखते हैं बच्चों के साथ, ऐसा नहीं कि आपके साथ इंग्लिश में बात करेंगे, बड़े खुश होते हैं बोर्ड मेंबर्स देख के। तो ऐसा कभी भी किसी भी भाषा किसी आयोग में बाध्यता नहीं होती है सर। बाकी मटेरियल के तौर पे होती है, जैसे कि पहले हम ये पाते थे जैसे हिंदू अखबार नहीं पढ़े जा रहे हैं बच्चों से, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो आजकल इतने चैनल आ गए हैं सर, वो बोलेंगे हिंदी में, एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे अखबार को, तो पूरा आपको न्यूज़पेपर समझा दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कोचिंग्स वाले हैं उनका मटेरियल भी हिंदी में आ गया है आजकल, इंग्लिश मीडियम वाली कोचिंग होगा। सबको पता है कि हिंदी मीडियम बहुत बड़ा बाजार है सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो सब अपना मटेरियल लेके आ रहे हैं अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर करके, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी सर अब आगे। ओके सर, लास्ट मैसेज, बहुत लोग बस सर लास्ट मैसेज, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे एस्पिरेंट, लगातार सर कैसे बनाए रखे सर? एक तो ये लंबा इसमें वो चाहिए कंसिस्टेंसी सर, क्योंकि ये एग्जाम है, ये 15-16 महीने के तीनों फेज होते हैं, और इसमें और तीनों में अलग अलग टेस्ट है सर, प्री का अलग टेस्ट है, मेंस का अलग टेस्ट है, इंटरव्यू का अलग टेस्ट है सर। मतलब टेस्ट बोले तो स्वाद, क्योंकि ये इंटरव्यू की अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। हमें लगता है कि मेंस की चीजें पूछेंगे हमें, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं पूछते कि जो मेंस में हम तैयार करते हैं। लगभग कंसेप्चुअल तो होते हैं, लेकिन हमारे डेली बेसिस पे, हमारे लैब पे आधारित होते हैं। तो इसमें अलग अलग जो चीजें हैं, इसमें सभी अपने को एकाग्रता बना के रखनी पड़ेगी सर। और ज़्यादा नहीं तो सर अगर 6 घंटे अगर रखते हो आप पर डे तो मोर देन सफिशिएंट है सर। प्रॉब्लम जब आती है जब हम 10 दिन नहीं पढ़ते हैं और फिर 12-12 घंटे पढ़ लिए 6 दिन, वो नहीं है। 6 घंटे अगर रोज रखते हैं तो सर काफ़ी बढ़िया है सर। आपके दोस्त बहुत परेशान हो रहे हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम, डिस्ट्रैक्शन को लेकर के सर कैसे अवॉइड करें सर? डिस्ट्रैक्शन वो कैसे मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रखें अपनी स्टडी में? सर देखो इतनी बड़ी एग्जाम है, देश के सबसे टफ एग्जाम है, इतने अगर आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है तो डिस्ट्रैक्शन तो अवॉइड करने ही पड़ेंगे सर। बिल्कुल सर। बाकी ऐसी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते और यूपीएससी ही करो। आप पढ़ो, पढ़ाई के साथ साथ अपना जो लग्जरी टाइम है, गाने सुनो, खेलो, स्पोर्ट्स में हो। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट में मैंने बहुत सारा समय दिया है। अंदर भी बोर्ड में मेरा लगभग आधा इंटरव्यू क्रिकेट पे चला है। ओके। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं प्रोफेशन बनाना चाहता था, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे यहाँ आ गए। बिल्कुल खुश थे वो कि जब आपका ड्रीम था तो उसको चीज किया। तो आप अपना जो लग्जरी टाइम है वो बिताओ, बाकी 6 घंटे आप पढ़ लोगे, बाकी इंटरटेनमेंट के लिए काफी टाइम बच जाता है सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विश आपके इस बार फाइनल सिलेक्शन और फिर से आपका इंटरव्यू लो। जरूर सर।